13,000 एकड़ जमीन 13,000 एकड़ जमीन अडानी को देने की तैयारी है, जिस पर वो अपना सोलर प्लांट लगाएगा। जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखते हैं, वो इस गिरफ्तारी को, इस अन्याय अत्याचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसने कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, वो व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया, कहा, आज इस देश की मोदी सरकार ने, देश के गृह मंत्री ने उस व्यक्ति को, उस बेगुनाह व्यक्ति को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासू का जिसे बोलते हैं, उसके तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और इस समय जोधपुर जेल में बंद किया हुआ है। उस व्यक्ति का अपराध क्या है? उस व्यक्ति का अपराध सिर्फ यही है कि मोदी सरकार ने जो वादे उस व्यक्ति से किए, सिर्फ उन वादों की वो याद दिला रहा था सरकार को और कह रहा था कि सरकार अपने वादे पूरे करे। वो व्यक्ति कौन है? आप सब जानते हैं। वो व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक। लद्दाख के लोगों को उनकी शिक्षा को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए, पूरे वैज्ञानिक तरीके से पहुंचाने के लिए, वैज्ञानिक सोच के साथ उस व्यक्ति ने जो काम किया है वो दुनिया में अपने आप एक मिसाल है। कितने ही पेटेंट उस व्यक्ति के नाम पर हैं। उस व्यक्ति ने, जो हमारी भारतीय सेना के सिपाही हैं, सैनिक हैं, वहां उस ठंड में रहते हैं, उस ठंड में उनको दिक्कत होती है, उस ठंड से बचाने के लिए सौर ऊर्जा से गर्म एक टेंट बनाकर, ताकि हमारे सैनिक उसमें आराम से रह सकें, सो सकें, वो व्यवस्था उस व्यक्ति ने की है। पानी की कमी हो जाती है, उसके लिए उसने व्यवस्था की है कि जिस तरह से ग्लेशियर्स बनते हैं, वो ग्लेशियर्स बनाएं और उसके बाद में, ताकि गर्मियों के दिनों में पानी की व्यवस्था हो जाए किसानों को, उन सबको। वो व्यक्ति आज इस सरकार के शिकंजे में है, बेगुनाह होते हुए, सोनम वांगचुक। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, उसके ऊपर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके सिलसिले में इन सारी चीजों को देखते हुए एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, उससे भी उनको नवाजा गया। कितने ही अवार्ड उस व्यक्ति को दिए गए हैं। वो और उनकी पत्नी गीतांजलि और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही है। ऐसे व्यक्ति को रासुका में बिना किसी कसूर के गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप लगाया गया है उन पे कि भाई जो भीड़ ने हिंसा की है वहां पे लद्दाख में, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा था, आंदोलन करते हुए सरकार सुन नहीं रही थी, कुछ लोगों को गुस्सा आया, गुस्से में पुलिस से झड़प हुई, पुलिस ने 4 लोगों को मारा, गोली से मार दिया 4 लोगों को, और उसके बाद में जो हिंसा हुई जिसमें बीजेपी का दफ्तर जलाया गया, उसका पूरा दोष उनके ऊपर मढ़ दिया गया। सोनम वांगचुक के ऊपर सारा दोष लगा दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। आप मीडिया के साथी, अगर आपने देखा होगा तो जो उसके बाद में, उस घटना के बाद में जो हुआ है, उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है, लेकिन उसके बाद जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की हिंसा नहीं की जानी चाहिए, हम किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, और जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि मेरा 5 साल का जितना आंदोलन है, मेरा 5 साल का संघर्ष है, अगर हिंसा होगी तो वो 0 हो जाएगा। हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं और कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने, इस हिंसा के बाद, अपना आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया। और न केवल यह कि हिंसा में जो लोग हैं, एक झूठा आरोप कि यह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का काउंसलर है, किसी और की फोटो, और उसको कह दिया कि कांग्रेस का यह काउंसलर है, यह कह के जो बीजेपी के तनखैया कीड़े हैं आईटी सेल के, उन्होंने चारों तरफ प्रचार भी किया, झूठ। यहां तक कि अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहता वो संबित पात्रा, उसने भी, और कितने ही बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की जो झूठी पोस्ट हैं, फोटो हैं, वीडियोस हैं, उनको जारी किया। तो एक झूठा प्रचार करके, एक झूठा नैरेटिव बना के एक बेगुनाह व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, झूठी एफआईआर करके। मुझे नहीं पता कहां तक सच है, लेकिन अभी तक की मेरी जानकारी जो हमें मिल पा रही है वो यह है कि उस व्यक्ति को जो एफआईआर हुई है, एफआईआर की गई है, उस एफआईआर की कॉपी भी अभी तक नहीं दी गई है। जबकि नियम यह है कि आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी से पहले उसको गिरफ्तारी के कारण बताएंगे कि हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आपको। और तो गिरफ्तारी के कारण कहां होंगे? एफआईआर में होंगे, स्वाभाविक है। तो एफआईआर देंगे आप उनको, उसके बाद ये सारी चीजें करेंगे। तो आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं।
और इस काम के पीछे असली मकसद क्या है, उनकी मांग क्या है, सोनम वांगचुक की मांग क्या है? मोदी सरकार ने जो उनसे वादा किया कि हम लद्दाख को जो है एक स्टेट के रूप में जो मान्यता देंगे, साथ में जो 8वीं अनुसूची में लद्दाखी भाषा है उसको उसमें रखेंगे, और साथ में जो 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र है, जो आदिवासी और एससी शेड्यूल ट्राइब्स के जो क्षेत्र है, एरिया है, उसका जो लाभ है 6ठी अनुसूची का, वो हम उनको देंगे। यही तो मांग है उनकी। तो ये सारी की सारी लोकतांत्रिक मांगे हैं, इसमें कहां गलत है? वो आदमी कल तक जब आप उसको हीरो कह रहे थे, जब वो आपकी बातें कर रहा था, आपकी प्रशंसा कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा कर रहा था, तब आपके लिए वो सब ठीक था। और आप रातों रात जो है वो आदमी आपकी नजर में देशद्रोही हो गया। उसके ऊपर पाकिस्तान से फंडिंग का या पाकिस्तान से संबंधों का आरोप लगाया जा रहा। अभी जब जलवायु परिवर्तन के सिलसिले में पाकिस्तान में एक अंतरराष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ था, उस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शायद संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था के उसमें हुआ तत्वाधान में, उसमें बाकायदा सोनम वांगचुक ने हिस्सा लिया। तो पासपोर्ट किसने बनाया? भारत सरकार ने। वीजा किसने दिया? सरकार ने दिया ना, वीजा जाने के लिए परमिशन सरकार ने दी। तो आज वो आदमी रातों रात कैसे आपके लिए देशद्रोही हो गया? पाकिस्तान का हाथ कैसे हो गया? मतलब आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर लेते हैं, पर इसके पीछे हकीकत क्या है? ये सब कुछ जो हो रहा है, आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, और यही सच है दुनिया के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, इस नेचर के विषय में, कि कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तो अगर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, इतना बड़ा अत्याचार एक बेगुनाह व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति के साथ किया गया है, लद्दाख की जनता के साथ में किया गया, तो कारण तो है। कारण है कि वहां पर जो जमीन है, चरागाह की जो जमीन है, वो जमीन अडानी को देने की तैयारी है। कितनी जमीन है सर? 13,000 एकड़। 13,000 एकड़ जमीन, 13,000 एकड़ जमीन अडानी को देने की तैयारी है, जिस पर वो अपना सोलर प्लांट लगाएगा। और विरोध उसका इस बात के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो जमीन है, वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ जो है फ्रेजाइल पहाड़ है, यानी बनते हुए पहाड़ है। अभी वो एक तरह से कहें कि बच्चा है, वो बन रहे हैं वो पहाड़। अभी उसकी जमीन जो है वो जमीन भी सख्त नहीं है। उसमें अगर इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे, इस तरह का जो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, वो पहाड़ बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और अगर कहीं की जमीन बर्बाद होती है तो वहां का पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। इस बात के लिए, और इस तरह के लोग, अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, यहां के पूंजीपति सेठ लोग, वहां जमीन पर जाकर कब्जा ना करें, वहां की पूरे वातावरण को गंदा ना करें, उसी के लिए वो 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची जो है संविधान की, उसको वहां लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो हम इस बात का बड़े कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और सरकार को हमारा आग्रह है कि सोनम वांगचुक को जितनी जल्दी हो सके रिहा किया जाए, उन पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं, और जो मांग वो कह रहे हैं वो मांगे, लद्दाख को नया राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची में वहां डाला जाए, 6ठी अनुसूची लागू की जाए, 8वीं अनुसूची में लद्दाखी भाषा जो है उसको शामिल किया जाए, और ये अडानी जैसे जितने भी लोग हैं इनको वहां 1 इंच 1 मिलीमीटर जगह भी न दी जाए, सारा कंट्रोल उनके हाथ में दिया जाए। वो लोग देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। आपने देखा कि सेना के लोग भी, जो लोग वहां रहे, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग बड़े अच्छे, बड़े भोले, बहुत बढ़िया लोग हैं, उनके साथ में इस तरह का जुल्म और अत्याचार ये ठीक नहीं है। तो हमारी सरकार से ये हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक की रिहाई की जाए, उन पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। जो 4 बच्चे मारे गए हैं, उन चारों बच्चों के परिवारों को समुचित मुआवजा, कम से कम 1 करोड़ रुपया उन बच्चों के परिवार को दिया जाए, और उनके परिवार में से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। इतना सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, जो आंदोलन वो कर रहे थे, ये आंदोलन धीरे धीरे देश भर में होंगे। जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखते हैं, वो इस गिरफ्तारी को, इस अन्याय अत्याचार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार से मेरा फिर आग्रह है कि उनको रिहा किया जाए, सोनम वांगचुक को तत्काल, उन पर लिखी जो FIR है उसको खत्म किया जाए, उनकी सारी मांगे मानी जाए, और जिन 4 लोगों की हत्या की गई है उन चारों को बाकायदा मुआवजा दिया जाए, जो हमने कहा कि 1 करोड़ मुआवजा, और एक परिवार के व्यक्ति को 1 नौकरी, सरकारी नौकरी